गीता और वेदों में परमात्मा की महिमा सची थी तो लिखी है उस पूर्ण ब्रह्म की, लेकिन उसके पाने के विषय में वेद कहते हैं कि हम नहीं जानते। नेति नेति नेति, वेद लास्ट में लिख देते हैं कि नेति 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 न इति, इतना ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होता। ये समाप्त नहीं है, जो मैंने ज्ञान दिया है ये उस परमात्मा की महिमा इतनी ही नहीं है। वो कहाँ है फिर? वो तत्वदर्शी संत और सवसम वेद में तत्वदर्शी संत बताएगा और सवसम वेद में लिखा हुआ है। और वो सवसम वेद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात सवसम वेद के अंदर वो परमात्मा परमेश्वर के पाने की, अपने ही पाने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधि लिखी हुई है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 के श्लोक में कहा है, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उनको दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत उस परमात्मा के विषय में ज्ञान बताएंगे। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए, उसके बिना हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मनुष्य जन्म पाकर के प्राप्त करके यदि हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमारा मानव शरीर ऐसा है जैसे किसी कुएं में जल ना हो और बाकी सारी उसके पक्का भी बना रखा है और उसके ऊपर बड़े अच्छे चित्र भी बना रखे हैं, लेकिन जल नहीं है तो वो कुआं नाम अवश्य है, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मानव शरीर धारण करके स्त्री या पुरुष, उसका नाम मानव, वो शरीर मानव अवश्य है लेकिन गुण मानव के नहीं है। ग्रीव अरब खरब लग दर्व है, रपती कोट अनंत, नाहक जग में आई या जिन से न पूर्ण संत। अरब खरब लोग धन है और करोड़ों जिसके हाथी हैं और जिसने पूर्ण संत की साधना के बताए अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की, वो तो व्यर्थ में इस संसार में आया, अर्थात उसको उसका मानव जीवन व्यर्थ है। ग्रीव माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को जो वैसा का पूत। जो पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते, पूर्ण संत की शरण में नहीं है, उनके विषय में कहते हैं माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत। जीवित ही भूत बना हुआ है तू, माया की हवस तेरे 24 घंटे दिन रात माया जोड़न में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। यहां से जाने के बाद तेरा कौन वारिस होगा? कहते हैं मेरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। फिर कहते हैं बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पा बाजा लाठी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। जिन्होंने यहाँ पूर्ण संत नहीं, गुरु नहीं बनाया, तो यहां से जो प्राणी जाता उसका कोई वारिस नहीं होता, आगे संभालने वाला नहीं होता। जैसे कहते हैं वैश्या के कोई पुत्र हो जावे, वो किसको पिता कहेगा। पुण्यात्माओं, ये बहुत गहरी बात कही है प्रभु ने अपनी वाणी में कि जिस प्रकार हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं
अव्यभिचारिणी भक्ति होती है केवल एक परमात्मा की साधना, अन्य भगवानों देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं जैसे व्यभिचारिणी औरत वैश्या होती है, उसके पुत्र हो जाता है तो किसको पिता कहेगा, कोई वारिस नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार जिन्होंने पूर्ण संत और एक प्रभु की साधना नहीं की, वो साधक भी और जो साधना नहीं करते वो भी, चाहे कितने धनपति हैं, कितने उनके पास संपत्ति है और कितने ही वो माया में लीन है, कितनी माया उनके पास है, यहां से जाएंगे तो कहते हैं आगे जाकर उनका कोई ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई भौर ना ऐसा दाव, ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा है बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था, नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों के आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू।